नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको आबिद सुरती द्वारा लिखित गुजराती कहानी सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है कहानी दाढ़ी की। इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि आधुनिक दौर में हम सभी किस प्रकार जल की समस्या का सामना कर रहे हैं और इसका समाधान जल संरक्षण के रूप में हम किस प्रकार कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी साहित्यिक कृति में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। नीनो की सही उम्र केवल 6 साल है, ऐसा उसके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है। लेकिन आप उसकी बुद्धि को आजमा कर देखें तो मालूम होगा कि वह कई बच्चों और बूढ़ों से भी सोच में 2 कदम आगे है। हम भी उन बुजुर्गों में शामिल हैं। हमारी उम्र 83 साल है। वह हमें डीजे कहकर पुकारता है। डीजे यानी डिस्क जॉकी, यानी कि हम गाने बजाने वाले। जब उसने पहली बार डीजे कहकर पुकारा तो हम सोच में पड़ गए थे। अंग्रेजी शब्द डिस्क जॉकी के प्रथम 2 अक्षर डी और जे के प्रयोग करने के पीछे उसकी मंशा क्या हो सकती है? क्या वह नहीं जानता कि हम इंडिया के जाने माने चित्रकार, साहित्यकार, कार्टूनिस्ट हैं? भला हमें गाने बजाने से क्या मतलब? आखिरकार एक रोज हमने पूछ ही लिया, हम डीजे हैं? अलबत्ता। क्या मतलब? डीजे माने दादाजी। यह तो हमने सोचा ही नहीं था। वैसे डीजे माने डब्बू जी भी हो सकता है। क्या आप हमारे दादाजी नहीं हैं? दादाजी? उसके व्यंग को अनसुना कर हमने एक चटकारा लिया, फिर जोड़ा, कितना मीठा हिंदी शब्द है, क्यों ना हम इसे ही इस्तेमाल करें। वह घिसा पिटा है, उसने दलील दी। डीजे में 21वीं सदी की ठसक है। आप उसके किसी भी पसंदीदा विषय को लेकर सवाल उछालिए, उसका जवाब सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। यदि आप उसे विमान चालक की केबिन में बिजली के उपकरण के बारे में कुछ पूछेंगे तो वह आपको एयर स्पीड इंडिकेटर और अल्टीमीटर के बारे में भी जानकारी देगा। उसके प्रिय विषयों में केवल हवाई जहाज ही नहीं, एलिवेटर, कंप्यूटर, कार और भारतीय रेल भी शामिल है। पिछली क्रिसमस की छुट्टियों में जब नीनो के मम्मी पापा ने ताजमहल देखने का इरादा जताया तो हम दोनों के साथ नीनो की दादी भी प्रसन्न हो उठी। पूछा, बेटा नीनो, सफ़र हवाई जहाज से होगा या रेल से? राजधानी से ट्रेन के साथ। उसने ट्रेन की प्रशंसा के पुल भी बांध डाले। हम मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे। तब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। थोड़ी दूरी पर मोटरमैन ट्रेन के गार्ड से बतिया रहा था। नीनो का ध्यान उस ओर था, बल्कि उसके कदम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगे थे। शायद वह मोटरमैन यानी कि इंजन चालक की केबिन देखना चाहता था। यहाँ हमारी 2 टियर बोगी में सामान चढ़ाया जा रहा था। दादी पहले ही भीतर घुसकर खिड़की वाली सीट पर पसर गई थी। बेटा और बहू अटैचियों को सीट के नीचे रखने में लगे थे। हम चुपके से खिसक नीनो के पीछे चल दिए। वैसे उस पर नज़र रखने का जिम्मा भी तो हमारा था। नीनो वहीं जाकर रुका जैसा कि हमने सोचा था। वह बाहर खड़ा रहकर जिस एकाग्रता और कौतूहल से केबिन का मुआयना कर रहा था, वह देख मोटरमैन प्रभावित हुआ। वह मुस्कुराता हुआ भीतर चला तो उसके पीछे नीनो भी घुस गया।
ताकि वह छोटे बड़े सभी गैजेट गौर से देख सके। मोटरमैन ने उसे चंद कंट्रोल के बारे में जानकारी भी दी। शांति से सब कुछ सुनने के बाद नीनो ने पहला सवाल किया, इस ट्रेन का इंजन WAP-5 है या 7? मोटरमैन की आंखें चौड़ी हो गई। वह होश संभाले इससे पहले नीनो ने दूसरा धमाका किया, दुरांतो ट्रेन में कौन सा इंजन लगता है? सच कहूँ तो इस बार हम भी भौचक रह गए। अब सवाल यह उठता है कि नीनो के उपजाऊ दिमाग का राज क्या है? इतनी सारी जानकारियाँ उसकी खोपड़ी में घुसी कैसे? उत्तर सरल है, पुस्तकों से। रात में सोने से पहले दादी से परी कथाएं सुनना और दिन में घंटा भर श्रेष्ठ किताबें पढ़ना, ये आदतें उसमें पापा ने डाली थी। और पापा अलिफ में उसके पापा ने, यानी कि हमने। इसके अलावा इस नन्ही सी उम्र में उसने इंटरनेट से दोस्ती गांठ ली थी। उसके भीतर कुलबुलाते हर एक सवाल का जवाब उसे गूगल अंकल से मिल जाता था। जब कभी हम भी उसकी गलती सुलझाने में नाकाम रहते थे, वह तुरंत सर्च इंजन का सहारा लेता था। इस मुन्ने में एक और भी खास बात थी, वह कोई भी सफाई स्पष्टीकरण तब तक नहीं स्वीकार करता जब तक उसे पूर्ण संतोष न हो। मसलन आप अपने विचार उस पर लादने की कोशिश करते हैं, डियर नीनो, क्या तुम जानते हो कि इस सुंदर संसार की रचना परमात्मा ने की है? तो वह हल्ला बोल देगा, परमात्मा माने क्या? वह पुरुष है या स्त्री? कहाँ रहता है वह? मैं उससे मिलना चाहूँगा। मुझे उससे कुछ शिकायतें भी हैं। क्या वह बता सकता है हमारी क्लास की नीटर के दाएं हाथ में 6 उंगलियां, यानी कि मुझसे एक ज़्यादा क्यों है? दूसरा सवाल, एक नन्हे से बीज में से इतना बड़ा बरगद कैसे निकलता है? और हाँ, यह तो बताओ श्रीमान, मेरी प्यारी बिल्ली के प्राण उसने क्यों लिए? जब तक नीनो संतुष्ट नहीं होगा, हमें लगता है परमात्मा भी सिर खुजलाता रहेगा। एक रोज यूं ही ख्याल आया, क्यों ना नीनो को हमारे पानी बचाओ अभियान ड्रॉप डेड फाउंडेशन की मुहिम से जोड़ा जाए। इस साल पर्याप्त बारिश भी नहीं हुई थी। केवल भारत ही नहीं, सारी दुनिया पर जल संकट के बादल मंडरा रहे थे। पानी की तलाश में पंख फड़फड़ा रहे परिंदे पके फलों की तरह धरती पर गिर प्राण त्याग देते थे। गाय, बैल और अन्य जीव जंतु सूखे खेत खलिहानों में मौत का इंतज़ार करते हुए खामोश पड़े थे। यही नहीं, गांव वालों ने पानी की तलाश में शहरों की ओर हिजरत शुरू कर दी थी। सूने सपाट गांव से भाएं भाएं कर गुजरती हवाएं आने वाले हौलनाक दिनों का संकेत दे रही थी। हमारा दिल कह रहा था, यदि नीनो हमारी बात पर यकीन कर ले तो वह अपने हम उम्र बच्चों को सरलता से प्रेरित कर जल मित्र बना सकता है। हमें भरोसा है हमारा संदेश गांठ बांधकर आज के बच्चे आने वाले कल को बेहतर बना पाएंगे। और हम यह भी जानते हैं कि जैसे ही हम अपना मुंह खोलेंगे, नीनो अनुपम, बेजोड़ और टेढ़े मेढ़े भी सवाल पर सवाल दागना शुरू कर देगा। और इसके लिए हमें पहले से सावधान रहना होगा। हमने मन ही मन तय कर लिया, सबसे पहले हम सोच विचार कर उन सारे सवालों की सूची तैयार करेंगे जो नीनो की खोपड़ी में से उछलकर हम पर वार कर सकते हैं। दूसरी सूची रहेगी उन्हीं सवालों के जवाब की। हमारी तोंद में तितलियां पंख फैलाने लगी। हमारा एक पाँव कब्र में है और हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, किसी छात्र की भांति प्रश्नों के जाल में उलझ रहे थे। अब श्री गणेश कहाँ से और कैसे किया जाए, इस जुड़वा सवाल के जुड़वा जवाब हमें तुरंत मिल गए।
शुरुआत घर की चार दीवारी में न कर नीनो को नुक्कड़ वाले हरियाले शांत पार्क में ले जाकर नाटकीय अंदाज में यानी कि सूरत मरियल बनाकर ब्रेकिंग न्यूज़ की घोषणा करना। माय डियर नीनो, शायद तुम नहीं जानते, अफ्रीका के केप टाउन शहर में सिर्फ 3 महीनों के लिए पानी बचा है। तुरंत उसका मुंह खुलेगा तो इस एक शब्द के उत्तर से हम भाप लेंगे कि हमारी जुगलबंदी आगे कैसे बढ़ेगी। दम भर के लिए सोचो बेटा, अगर हमें पता चले कि हमारे शहर की झील में केवल 3 भाग का पानी बचा है, तब हम सबका हाल क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? जी हाँ डीजे, हम बोतल का पानी पिएंगे। सभी नागरिक तो महंगी महंगी बोतलें नहीं खरीद सकते। इसके अलावा हमें स्नान करने, कपड़े धोने, खाना पकाने आदि कामों के लिए भी तो पानी चाहिए। गौर से हमारा चेहरा देख उसने एक नया ही सवाल उछाला। डीजे, मान लो थोड़ी देर के लिए हमें पता चले कि आने वाले 3 माह में सुनामी मुंबई शहर पर तबाही मचाने वाला है, तब आप क्या करेंगे? आपत्ति का मुकाबला करने के लिए हम पूरी तरह तैयार होंगे। तब हम आज से ही पानी की चिंता क्यों करें? जब हमारी झीलों में चंद माहों का पानी बचा होगा, हम कोई उपाय सोच निकालेंगे। अब तक तो हमें 24 घंटे पानी मिल रहा है। हमारे संवाद पर शायद ऐसे भी पर्दा गिर सकता है। नीनो और भी टेढ़े मेढ़े सवाल और लाजवाब पहेलियां पेश कर सकता है। हमें फूंक फूंक कर कदम उठाने होंगे। ख्याली सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ा। माय डियर, यदि हम हौलनाक भूकंप और खौफनाक सुनामी का जिक्र करें तो समय से पहले सूचना मिलने पर हम अपने प्राण और कुछ सामान बचा सकते हैं। लेकिन पानी की समस्या काफ़ी उलझनों से घिरी है। इसे सुलझाने के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। क्या तुमने अपनी दादी से नहीं सुना? आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खों का काम है। मतलब हमें अभी चलकर खुदाई शुरू कर देनी चाहिए, सही? कई एनजीओ ने गांवों में कुएं खोदना, झीलों की सफाई, नाला बनी हुई नदियों को पुनः जीवित करने जैसे काम शुरू कर दिए हैं। पर डीजे, हम तो मुंबई में रहते हैं और यह महानगर ऊंची ऊंची इमारतों से भरा पड़ा है। यह भी सही, हम एक टावर में रहते हैं। यहाँ हम कुआं नहीं खोद सकते, लेकिन बारिश का जो पानी हमारी टेरेस पर गिरता है उसे तो गटर में बह जाने से रोक सकते हैं। हमारी हाउसिंग सोसाइटी के कमेटी मेंबरों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। नीनो को इस मुकाम तक लाने में हम सफल रहे तो उसे पानी बचाने के और तरीकों की जानकारी भी दे सकते हैं। मसलन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सरल शब्दों में कहें तो बारिश के पानी को इकट्ठा करके महीनों इस्तेमाल करना। पुरातन भारत में लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टाका बनवाते थे और छत पर पड़ने वाले पानी को भी पाइप द्वारा उसी में उतार देते थे। अंत में हम नीनो को असली बात यह भी समझा सकते हैं कि जो बालक चंद बूंदें बचाना जान ले तो साल भर में वह सैकड़ों लीटर पानी बचाकर मिसाल बन सकता है। अब तक हमने नीनो के हर संभावित सवाल के जवाब और चर्चा का हर पहलू दिमाग में बिठा लिया था। अब सिर्फ इंतज़ार था नीनो के आने का। शाम में ठीक समय पर स्कूल बस ने नीनो को हमारे टावर के गेट पर छोड़ा। हमने 7वीं मंजिल की बालकनी से उछलते कूदते हुए गेट में दाखिल हो लिफ्ट की ओर बढ़ते देखा। चंद मिनटों में तो वह घर में दाखिल हो चुका था। अपना स्कूल बैग सोफे पर फेंक वह
हमारे पास बालकनी में आया। आज वह कुछ अधिक ही प्रसन्न लग रहा था। डीजे, बगल वाली एक कुर्सी पर बैठ जूते का फीता खोलते हुए उसने मुंह भी खोला। क्या आप बता सकते हैं आज मैं खुश क्यों हूँ? लगता है आज तुमने 100 मीटर की रेस में कप जीता है। जी नहीं, आज स्पोर्ट डे नहीं था। तो क्या तुम्हारी ड्राइंग टीचर ने तुम्हारा काम देख तुम्हें शाबाशी दी? आप लगभग सही हैं। वह अपने जूते एक ओर रखते हुए अदा से बोला, मैंने जो निबंध लिखा था उसे 20 में से 20 मार्क मिले। यही नहीं, टीचर ने मुझे वह पढ़कर पूरी क्लास को सुनाने के लिए कहा। सहज ही हमें ताज्जुब हुआ। हमने पूछा, तुम्हारे निबंध का विषय क्या था? पानी। पानी? हमारी हैरानी हमारी आवाज़ में भी घुली थी। अब तक हम उसे पार्क में ले जाकर गुफ्तगू करने का विचार भूल चुके थे। उस लेख में तुमने क्या लिखा था? बच्चे पानी ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं? अब मैं और उलझ गया। कैसे? आसान है डीजे। मुंबई में रहकर हम गंगा मैया को तो नहीं बचा सकते, लेकिन चंद बूंदे तो बचा ही सकते हैं। लेकिन कैसे? पॉइंट नंबर 1, उसने सिलसिलेवार इब्तिदा की। अगर आपको कहीं किसी भुलक्कड़ का खुला छोड़ा हुआ नलका दिखाई दे तो उसे तुरंत बंद करें। यदि आप इसे अपनी आदत में शामिल कर लें तो साल भर में काफ़ी पानी नाली में बह जाने से बच सकता है। पॉइंट नंबर 2, स्कूल की छुट्टी होने के बाद जितना भी पानी हमारी बोतल में बचे उसे कहीं भी फेंकने के बजाय किसी पेड़ पौधे को पिला दें। पॉइंट नंबर 3, आज से मैंने शॉवर के बजाय 1 बाल्टी पानी से नहाने का तय किया है। इससे रोज़ाना 5 बाल्टी पानी बचेगा। और हाँ डीजे, अगर एक बालक रोज़ाना 5 बकेट पानी बचा सकता है तो आप जैसे बुज़ुर्गों को 10 बकेट बचाना चाहिए। हमें हंसी आ गई। कहा, मुन्ने, क्या तुम नहीं जानते कि हमारी पहचान वाटर वॉरियर यानी जल योद्धा की है? आखिरी 12 साल से पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जूझ रहे हैं। नोट कर लो, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम बाल्टी भर पानी से ही नहाते हैं। और नहाने से पहले हम दाढ़ी बनाते हैं। कैसे? क्या मतलब? नलका खुला छोड़कर या केवल लोटा भर पानी लेकर? हम समझ गए। नलका खुला छोड़कर शेव करने से 2-3 बाल्टी पानी ज़ाया हो जाता है। हम खामोश हो गए। सवाल इज्जत का था, कुछ कहना भी ज़रूरी था, सो कह दिया नीनो की शैली में, तो दाढ़ी रख लो। उस रोज़ से नीनो सिर्फ 1 बाल्टी पानी से नहाता है और यकीन मानिए हमारे चेहरे पर दाढ़ी फपती है, ऐसा लोग कहते हैं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस कहानी के सार को अपने जीवन में उतारिए और जल संरक्षण में मदद कीजिए और कहानी को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।